नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। आज बात करेंगे सोने और चांदी की। साल 2025 सोने और चांदी के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहा, जहां सोने ने 70% से ज्यादा रिटर्न दिया, वहीं चांदी ने 115% से ज्यादा रिटर्न दिया। लेकिन क्या ऐसा ही रहेगा 2026? क्या 2026 में भी इसी तरह की रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप सोने में निवेश करते हैं या सोना खरीदते हैं? तो यही जानने के लिए कि कैसा रहेगा सोने चांदी के लिहाज से, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली, जो कि टैक्स गुरु हैं और मार्केट के अच्छे जानकार हैं, कमोडिटी की अच्छी समझ रखते हैं। हम उन्हीं से समझेंगे कि इस बार जब 2026 शुरू होगा और आखिर तक में कैसा रहेगा सोने का हाल चाल, क्या और चांदी अच्छा करेगी या खराब करेगी। सर, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। और सवाल यही है सर कि 2026 गोल्ड सिल्वर के लिहाज से कैसा रहेगा? नमस्कार प्रफुल्ल, आपके ट्रेंडिंग पॉडकास्ट के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। वाकई में 2025 जाना जाएगा चांदी की। चांदी नया सोना बन गया और सोने की चांदी हो गई, अगर हम कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय सोने का भाव 4325 डॉलर है। ये कॉमेक्स का भाव है अमेरिका में। भारतीय रुपए में देखें तो करीब 1,30,000 1,35,000 का भाव है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ आपको इसके बीच का कहीं रेट मिलेगा। साउथ में चले जाएं, चेन्नई में, तो आपको 1,37,000 1,40,000 तक का भी वहाँ रेट मिलेगा। साउथ में थोड़ी महंगी होती है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होती है। ज्यादातर जो सोना इंपोर्ट होके आता है वो दिल्ली या मुंबई उतरता है। चेन्नई ले जाने की एडिशनल कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि चेन्नई में सोना महंगा क्यों मिलता है। चांदी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 115% रिटर्न। चांदी ने सोने को बीट कर दिया। कहाँ चांदी को कोई इतना पूछता नहीं था। चांदी के साथ एक एडिशनल फीचर ये है कि चांदी इंडस्ट्रियल यूज में आती है, सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। 50% चांदी प्रफुल खत्म हो जी। जाती है। खत्म हो जाती है मतलब इन चीजों में लग गई तो खत्म ही हो गई ना। वो तो फिर कंज्यूम वो हो गई एक तरह से। बाकी की 50% निवेश की जाती है। उसके ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं, चांदी के ग्लास, चांदी के चम्मच, चांदी की थाली, जो कि रिसाइकल भी हो जाते हैं। उनको खत्म नहीं होना कहते। आपके यहाँ कोई पुराना चांदी का ग्लास भी पड़ा होगा तो आपकी दादी माँ या नानी माँ उसको संभाल के रखा हुआ होगा। भले ही वो काला पड़ जाए फिर भी रखा हो, उसको हम रिसाइकल कहते हैं। तो चांदी की शॉर्टेज देखी जा रही है। और दूसरा एक और बात हुई है चांदी में, मैं हाल की तेजी का बात कर दूं क्योंकि ये अगले साल की प्रिडिक्शन का आधार बनेगा ये बात। वो ये हुआ है कि चांदी में डेरिवेटिव्स में जब ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि कॉमेक्स अमेरिका में है, एमसीएक्स भारत में है। कॉमेक्स में बहुत सारे ट्रेडर्स ने चांदी की, आपको पता होगा, अगर आपके व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जब आप कॉमेक्स में या एमसीएक्स में सोना चांदी लेते हैं तो वो पेपर ट्रेडिंग उसको कहते हैं। परंतु जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है अगले महीने तो आप चाहें तो उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। यानी कि आप अगर एक्सचेंज को कहें कि ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बराबर नहीं करना है, मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप वो डिलीवरी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉमेक्स में, बड़ी हैरानी की बात है, डिलीवरी, और जब डिलीवरी ली, और आपको पता है जब पेपर ट्रेडिंग होती है तो 200 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो की नहीं होती है, वो कई 100 किलो में होती है। अब जब इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे बल्कि मैं कहूंगा, वो उन्होंने जब डिलीवरी लेनी शुरू करी तो चांदी की शॉर्टेज महसूस होने लगी, क्योंकि कॉमेक्स को निकाल के देना पड़ता है चांदी स्टोर में, वहां शॉर्टेज, उनको ऑक्शन में उठानी पड़ी, जिस भी भाव मिली उठानी पड़ रही है। तो इस वजह से आपको चांदी की हाल की 9 मिनट में जो चांदी निकलती है, 6 मिनट में वो खपत हो जाती है। शॉर्टेज है, 35,000 टन चांदी निकलती है। डिमांड है 25,000 टन आती है, बाकी रिसाइकलिंग से इधर उधर से पूरी की जाती है। तो चांदी में इसलिए आपको बेतहाशा, पर ये ना भूलें कि चांदी में स्पेकुलेशन भी बहुत होता है प्रफुल्ल। मतलब सट्टेबाजी बहुत होती है, क्योंकि चांदी का 1 किलो आ जाती है, 2 लाख रुपए अभी रेट है, तो 1 किलो आ जाती है। तो लोग क्या है, अब सोना तो 10 ग्राम आता है, तो आप यानी कि कम पैसों में आप ज्यादा चांदी खरीद बेच सकते हैं। तो इस वजह से सट्टेबाजी चांदी में ज्यादा होती है। तो यानी कि उतने ही पैसे जो गोल्ड में लगते हैं वो कम यूनिट लेके आते हैं, पर चांदी के ज्यादा यूनिट ले आते हैं, तो उसकी स्पेकुलेशन ज्यादा रहती है। इस वजह से भी चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। अब देखिए, जहां तक आने वाले साल की बात है, पहली बात तो मैं जितनी भी बात करूंगा प्रफुल्ल, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। हालांकि मैं सलाह बिल्कुल दूंगा सर। आपके शो पे कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के सलाह निवेश करें। निवेश एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। जब कोई निवेशक आता है तो उससे उसकी उम्र पूछी जाती है, उसका लक्ष्य पूछा जाता है, कितनी अवधि के लिए वो करना चाहता है ये पूछा जाता है।
उसकी रिस्क एपेटाइट, जोखिम लेने की क्षमता पूछी जाती है, तो बहुत ही व्यक्तिगत वन ऑन वन मामला होता है। इसलिए इसको कोई जनरल एडवाइस ना ले, आप अपने एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, आप उससे पूछिए। हम जो यहाँ कर रहे हैं प्रफुल्ल, वो एक न्यूज एनालिसिस, एक एनालिसिस। विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो सोने और चांदी को ऊपर और नीचे उछालते हैं। तो पहली बात तो, लंबी अवधि के अगर आप निवेशक हैं, तो लंबी अवधि का निवेशक बहुत कम नुकसान खाता है। पहली बात तो प्रफुल्ल, यहाँ लंबी अवधि से मेरा मतलब सोने चांदी में तो 2 से 5 साल है, पहले लंबी अवधि ज्यादा हुआ करती थी। तो जो फैक्टर्स सोने और चांदी को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं वो मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। आपको क्या करना है, आपका काम मैं आसान कर दे रहा हूं। आपको जी। अगली बार प्रफुल्ल को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कमेंट बॉक्स में कि किसी और एक्सपर्ट को लेकर आओ, हालांकि वो लाते रहेंगे और बात होती रहेगी, मैं भी जब वो कहेंगे आऊंगा। पर आपको, अगर आप इन फैक्टर्स पर नजर रखते हैं, और क्यों वो आपको कहते रहेंगे लेकर आओ, क्योंकि इन फैक्टर्स पे नजर रखना थोड़ा कठिन काम है। पहली बात, आप यूएस डॉलर पे नजर रखिए, और ये यूएस डॉलर भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं। भारतीय रुपए के खिलाफ तो यूएस डॉलर बम बम कर रहा है, हाँ। 91 पहुंच गया। अभी 91। आरबीआई हाँ। ने इंटरवीन किया कुछ, कल एफपीआई एफआईआई ने भारत में कल पैसा आया। नॉर्मली वो स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे, तो वो 91 से घट के 90, 90.5 के, 90-50 के बीच में आ गया। तो भारत रुपए के खिलाफ नहीं, डॉलर नजर रखिए डॉलर इंडेक्स पर। डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज की बास्केट होती है, उसमें से 4 मुख्य करेंसीज बता देता हूँ: यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक और ब्रिटिश पाउंड। इन 4 करेंसीज के खिलाफ डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। ये 106 हुआ करता था एक जमाने में, जब ट्रम्प साहब नहीं आए थे। ट्रम्प साहब के आने के बाद ये अब 98, बीच में 100 पे टिक गया था, अब 99, अब 98 पे आ गया। तो ये डॉलर इंडेक्स का गिरना ये बताता है कि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बाकी करेंसीज के मुकाबले कमजोर हो रहा है। ये बहुत जरूरी बात है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो डॉलर की बादशाहत, डॉलर का दबदबा, डॉलर की दादागिरी अगर ये कमजोर होती है और ये खत्म होती है, तो गोल्ड चमकने लगता है, क्योंकि फिर गोल्ड को नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू माना जाने लगता है। तो गोल्ड की खरीदारी बढ़ जाती है, गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका, जो कि दुनिया पर फाइनेंशियली राज करता है, हुकूमत चलाता है अपनी, देखा नहीं ट्रम्प साहब बुला के किसी को भी व्हाइट हाउस में हाँ, बुला लेते हैं, बुला के और डांट देते। बुला के कई बार हाँ उसको डांट भी पड़ जाती हम्म। है। और बाकी मैं जाता बात है कि यहाँ खोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है खोलना। वो राष्ट्र अध्यक्ष है, उनका आदर करते हैं, हम्म। क्योंकि एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के वो सबसे पावरफुल आदमी इस समय धरती पर हैं हम्म। ऑन रिकॉर्ड। तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करते। पर जो दबदबा कम होगा तो फिर गोल्ड नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। तो पहली नजर यूएस डॉलर पे रखिए, भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, दोहरा रहा हूं मैं, डॉलर इंडेक्स हम्म। पे बाकी करेंसीज के मुकाबले। इसके लिए आपको थोड़ी इंटरनेट पे छानबीन करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, 2026 के लिए नजर रखिए किस चीज पर? नजर रखिए सेंट्रल बैंक्स पर। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में फेडरल रिजर्व कहते हैं अमेरिका में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में। पता है जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, उन पर नजर रखिए। क्या वो सोना खंगालते रहिए एआई और इंटरनेट के माध्यम से, हम्म। क्या वो सोना चांदी बेचना हम्म। शुरू तो नहीं करने लगे हैं? अगर वो सोना चांदी बेचना शुरू करने लगे हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां से गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। ये दूसरा मैंने आपको आपको पहचान बता दी है। तीसरी पहचान, नजर हम्म। रखिए थोड़ी देर के लिए लल्लू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हटा के, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं हम्म। हटा के, केजरीवाल साहब क्या कह हम्म। रहे हैं हटा के, पॉलिटिक्स से हटा के। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को पता नहीं क्या फैंसी है, जितने न्यूज मुख। चैनल देखिए, उनको राजनीति को डिस्कस करने में क्या मजा आता है। कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे लग रहा है लोगों का इंटरेस्ट फीका पड़ रहा है। वो जो डिबेट्स होती थी जिसमें तोड़ दो हाँ, स्क्रीन, आज कांग्रेस और वो सब बीजेपी बंद हो मिलकर, गया आज अब धीरे तोड़ दो धीरे। इस टेलीविजन को, साबुत मत छोड़ना आज टेलीविजन स्क्रीन को, तोड़ दो आज इसको। हाथ में हॉकी होती तो मार ही देते उठा के। मुझे लगता है लोगों की हम्म। उसमें रुचि अब कम होती जा रही है। तो मैं ये सलाह भी देना हम्म। चाहूंगा न्यूज चैनल के साथ, थोड़ा सा राजनीति को हटा के लोगों को, हमारे भारतीयों को वैश्विक इंफॉर्मेशन थोड़ी कम मिलती है, उसको जानकारी दीजिए। खाली हम्म। इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के भरोसे मत छोड़िए, वैश्विक दुनिया में बहुत मत कुछ हो रहा छोड़िए। है। हम यहाँ अपनी हाँ। अपनी ही दुनिया बसा के बैठे हैं, सही है बसा के बैठे हैं, पर बाहर क्या हो रहा है इसकी भी खबर रखिए। नजर रखिए कि दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही हैं उनमें आजकल क्या हम्म। हालचाल है। और आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ बता दूंगा कि इस समय बेलारूस एक देश है रशिया के पास, जो रशिया का घनिष्ठ हम्म। मित्र है पुतिन साहब का। वहां पर औशनिक नाम की मिसाइल तैनात कर दी गई है। वो सारे यूरोपियन हम्म। कैपिटल्स की रेंज
अपने में ले रही हैं, पेरिस, बर्लिन, वॉर्सो, लंदन, ये वो जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर हेड्स कैरी कर सकती है, और तान दी गई हैं उन 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 देशों के कैपिटल की तरफ जिनको हम यूरोप कहते हैं, मुख्य देशों की तरफ। बहुत टेंशन है। यहाँ बैठ के हम कहते ना, हम तो बिहार के इलेक्शन में इतने मशरूफ हो गए कि भूल गए दुनिया भी है, बाकी की दुनिया भी है कि नहीं है। तो हम्म, उन पर नजर रखिए। चाइना, पाकिस्तान, चाइना और जापान में टेंशन है। कंबोडिया, थाईलैंड फिर लड़ने शुरू हो गए ट्रम्प साहब के पैक के बावजूद। रवांडा, कांगो लड़ इंटरवीन रहे हैं। करने की बात भी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान बीच बीच में सीज फायर ब्रेक हम्म, हो जाती है। चाइना यूएस की तो कोल्ड वॉर चलती ही आ रही है, दशकों से चल रही है हम्म, और आगे भी चलेगी। तो नजर बना के रखिए जियो पॉलिटिक्स पर। ये मैंने आपको तीसरा पैमाना, पहचान बता दी है। जहां आपको लगे, अंग्रेजी में शब्द होता है प्रफुल्ल, फ्लेयर अप, जहां हम्म, आपको लगे कि ये टेंशन बढ़ रही है, समझ लीजिए कि सोने की ये मित्र हैं, ये सोने के, और ये मित्रता हम्म, निभा के ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो इन चीजों पे, ये आपको मैंने तीन हम्म, मुख्य चीजें बताई कि इन तीन चीजों पे अगर आप नजर रखेंगे, आप स्वयं भी सोने चांदी की कीमतों को हम्म, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और अगर कहीं मंदी आ जाती है, चौथी चीज, अगर कहीं वैश्विक मंदी, जिसकी हम्म, की सुगबुगाहट, जिसकी की हम्म, आहट, जिसका हम्म, खटखटाहट सुनाई दे रही है इस समय, अगर वो मंदी आ जाती है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि जब जब मंदी आती है, और ये जो सोने की कीमत बढ़ना है ना प्रफुल्ल, ये खुद भी एक मंदी के आने का संकेत होता है। क्योंकि इसको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसको हेजिंग माना जाता है रिस्क के अगेंस्ट। तो जब वैश्विक रिस्क बढ़ जाता है, मंदी बढ़ने लगती है, तब भी सोना चांदी, क्योंकि लोग फिर सोने चांदी में अपना पैसा लगाने लगते हैं कि ये हमारे मुसीबत का साथी है, ये हमारे मुसीबत में काम आएगा। पहले जब दादी दादी माँ हुआ करती थी ना, तो उनकी पोत बहू बोलते हैं, जब अपने हम्म, बेटे के बेटे की शादी होती है, हाँ, उसको देती हाँ, है, ले हाँ, बेटी बिल्कुल ये सही। हार, हम्म, ले बेटी ये हार, ये मेरी मेरी माँ ने मुझे दिया था। यानी हम्म, कि उस पोत बहू की दादी की भी माँ ने मुझे दी, तो ये काम आएगा जब तेरे ऊपर कभी संकट आए। वित्तीय संकट से मतलब होता था, वित्तीय वर्ड तो वो नहीं इस्तेमाल करती थी, कभी मुसीबत आएगी तो ये तेरे, तो सोने को मुसीबत का साथी आज से नहीं, दशकों से माना जाता है। और सोने की सप्लाई लिमिटेड है, 15-20 साल की माइनिंग बची हुई है, 50,000 से 1 लाख टन कुल धरती में से निकालना सोना रह गया है। निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए जाके, वो आप जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये तीन चार चीजें मैंने प्रफुल्ल बताई जो 2026 पर। ये तो रही पहचान। अब आप कहेंगे आपने पहचान बता दी, अपनी ओपिनियन तो बताई नहीं भाई, आपने, हाँ, क्या आपने आप क्या प्रिडिक्शन कहते नहीं। हैं, जाएगा कि नहीं, हम तो आपको सुन रहे थे हाँ। और बताने चल दिए। तो मुझे ये लग रहा है इन चारों में से कोई भी फैक्टर अभी पलटी मारता हुआ नहीं दिख रहा है। पलटी मारता मतलब हम्म, जेलेंस्की हटता हुआ नहीं साहब दिख रहा। और पुतिन साहब हम्म, गले मिलते नहीं दिख रहे हैं। हम्म, आ दोस्त, आज से तेरी मेरी लड़ाई खत्म, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, ट्रम्प साहब ऐसा होते नहीं दिख रहे हैं, आज से मेरा टैरिफ माफ, आज से तो मैं सेंटा क्लॉज बन गया और जो कहोगे वो करूंगा, किसी को डांटूंगा नहीं, किसी के ऊपर रुआब नहीं झाड़ूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। 80 साल के होने जा रहे हैं, इस उम्र में आदतें बदलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और सेंट्रल बैंक्स भी मुझे कहीं अभी बिकवाली करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और डॉलर, जो ट्रम्प साहब की नीतियां 30% के आसपास आ गई, अलग अलग पैमानों पे अलग अलग अप्रूवल रेटिंग नापी जाती है। मिड टर्म इलेक्शन है 2026 के, मुझे तो ये भी लग रहा है प्रफुल्ल कि अमेरिका टेक्निकली रिसेशन में है। एक लॉबी है जो अमेरिकन शेयर मार्केट को ऊपर ले हम्म, जाने की कोशिश करती है, सोने को दबाने की कोशिश करती है, और जीडीपी के नंबर्स भी मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां जो सिम्टम्स हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, नौकरी जा रही हैं, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इमिग्रेशन में वो लोगों को आने दे नहीं रहे, बच्चों को पढ़ाई के लिए आने दे नहीं रहे हैं, अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है। तो अगर ऐसी ही नीतियां बनी रही तो ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी सोने को आने के लिए सहायक है। तो इन सब चीजों पे नजर, तो मुझे लग रहा है कि कोई इनमें से चीज पलटी मारने वाली नहीं है। क्योंकि कोई चीज पलटी मारने वाली नहीं है, तो मुझे सोने और चांदी की अंडरटोन बुलिश नजर आती है। परंतु लॉन्ग टर्म में दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो लंबे वक्त के लिए रहना है आपने, अगर शॉर्ट टर्म बढ़ गया तो मेरे लिए तो बोनस है वो। तो आप लॉन्ग टर्म नजरिया हम्म, रखिए, पहली बात। दूसरा,
थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। बीच बीच में करेक्शंस आती हैं, इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है, इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिए, लंबे वक्त के लिए करिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये नुकसान देगा। प्रफुल्ल। सर मेरा सवाल ये है कि ना कुछ रिपोर्ट्स बीच में आई थी कि सोना जो है वो 2 लाख के पार चला जाएगा और चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी। क्या आपको लगता है कि 2026 में अगले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, ऐसा कहा जाता है, हम लोग क्योंकि कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, अर्थव्यवस्था को बहुत नजदीक से फॉलो करते हैं, तो हमने एक रूल बना रखा है कि सोने चांदी की हम्म। प्राइस को प्रिडिक्ट मत करो। सोने चांदी की हम्म। प्राइस को ये मत 3 लाख चला जाएगा, 5, बहुत मैं देखता हूं, आप हम्म। यूट्यूब खोल के देखेंगे तो थंबनेल्स बड़े मजेदार हैं, सोना 3 लाख हाँ। पार, ऐसे हाथ होंगे, आंखें फटी हुई होंगी, पीछे सोने की सोने की ईंटें लगी ब्रिक्स होंगी। होंगी लगी हुई, हाँ। बड़े मजेदार यूट्यूब पे थंबनेल्स दिखते हैं। सोने में बनाओ जैकपॉट, सोना ही आगे चलेगा, बड़े मजेदार थंबनेल्स लोग बनाते हैं, बड़ी क्रिएटिविटी की मैं दाद देता हूं। पर सोने की प्राइस प्रेडिक्ट नहीं करिए। मैंने जो तरीका बताया है कि सोने जिन हम्म। जो फैक्टर सोने को ऊपर ले जाते हैं। देखिए, अब आप तो स्वयं जर्नलिज्म से आते हैं प्रफुल्ल, आपके हम्म। साथ मैं टेलीविजन पे भी पहले कई दफे जुड़ता था, आप जी बड़े बिल्कुल सर। मशहूर टीवी चैनल्स पे आते थे, आप स्वयं जर्नलिस्ट हैं। जी। मेरी एक बात का जवाब दे देंगे तो मैं आपको सोने की प्राइस बता दूंगा आज, गारंटी मैं लिख के देता हूं। आज मैं कोशिश प्राइस करता हूँ बता सर। के जाऊंगा, पर शर्त नहीं। रहेगी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं 5 सेकंड के अंदर आपको प्राइस प्रोडिक्शन कर दूंगा। मेरा सवाल, ठीक है, जैसे मेरा मेरा आपसे सवाल, जी आप सर। बताइए, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, क्या हाँ। 1 घंटे बाद क्या खबर आने वाली है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। छोटा सा सवाल है। नहीं। मैं 5 सेकंड में बता दिया तो सर, नहीं बस हो सकता। बस आपने मेरी समस्या का समाधान, आपने मेरी, तो क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये न्यूज बेस्ड हैं। अब हम्म। रशिया कब, वो जो मैंने औशनिक मिसाइल की बात करी, कब बिल्कुल। रशिया उसको चला दे आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम्म। कब सेंट्रल बैंक्स बेचना बंद कर दे आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। यूएस डॉलर में, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी प्राइस प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है। आप, हम लोग यूट्यूब में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्लिक बेट। तो हाँ। जैसे ही आप उस पर लिखेंगे थंबनेल पर, हम। सोना 3 लाख, चांदी 6 लाख, तो आप अगर स्क्रॉल कर हाँ। रहे हैं तो, और आपके पास मान लीजिए आधा किलो भी चांदी रखी है, हाँ। तो आप क्या करेंगे तुरंत, अरे 6 लाख, मेरी आधा किलो ली हुई थी 50,000 50। की, इसका मतलब मेरी हो गई 3 लाख की, फटाफट उस पर क्लिक करेंगे, देखें क्या कह रहा है ये, कब कब हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन ऑन सोशल मीडिया। मैं उनमें से नहीं हूं बिल्कुल जो सही है प्राइस, सर। मैं, क्योंकि ये न्यूज फ्लो बेस्ड चीजें हैं, ये न्यूज फ्लो बेस्ड चीजें हैं। न्यूज कब कितनी आएगी और कितनी इंटेंसिटी से आएगी और कितनी गहराई से आएगी और कितनी जोश से आएगी, ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। अंडरटोन बुलिश है, इतना मैं जरूर कहूंगा। आगे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, आपको इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। छोटी मोटी करेक्शंस बीच में आएंगी, मैं यहां आगाह बिल्कुल। कर रहा हूं, क्योंकि हम्म। स्पेकुलेशन होती है। और ये जो मैंने इतने सारे फैक्टर्स बताए, हो सकता है कोई फैक्टर थोड़ा बहुत पलटी कभी मारे, कभी कुछ ऐसी खबर सुनाई दे जो लगे कि भाई ये सोने के, सेटल डाउन तो हो गई छोटी चीजें। मोटी करेक्शन, पर इतनी डीप करेक्शन नहीं होगी। चांदी में मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और चांदी में अगर करेक्शन आई तो वो गहरी हो सकती है। परंतु लॉन्ग टर्म ट्रेंड चांदी का भी बुलिश है, क्योंकि जिस तरीके से चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है प्रफुल्ल, जी। वो जिस तरीके से वो कंज्यूम की जा रही है, वाकई में चांदी की शॉर्टेज है। और जो सोलर, मुझे एक सोलर सेल बनाने वाले थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी हमें 15-15 दिन इंतजार करना पड़ जाता है स्टॉक आने के लिए। आप सोचिए, ईवी मैन्युफैक्चरर्स इस बात को बताते हैं, कभी कभी गाड़ियों की प्रोडक्शन हमें रोकनी पड़ती है, क्योंकि वहां से चांदी हमें जो उसमें इस्तेमाल की जाती है वो आ वो नहीं नहीं मिल रही। पाती है। तो हम्म। ये एक पिक्चर है प्रफुल्ल सोने चांदी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने, नहीं आपने नहीं मेरे सर, सवाल आपने का जवाब जवाब दिया। दे मेरा दिया, एक तो आखिरी मेरी सवाल है समस्या का छोटा आपसे। समाधान हो गया। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल है आपसे कि जो लोग अब निवेश कर रहे हैं, आपने कहा अपने हिसाब से, अपने विवेक से करें, तो बेस्ट फॉर्म क्या है? एसआईपी करना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में लेना चाहिए, या अभी क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी रहता है लोगों को, क्या अभी कूदना चाहिए? तो अभी वक्त है सही, और कौन सा तरीका सही है आपके हिसाब से? फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्रफुल्ल, एनी हम्म। टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आप उस हम्म। बस में, उस ट्रेन में कभी भी सवार हो सकते हैं। आपका एक सवाल का तो जवाब, हम्म। रखने की जगह हम्म। उतनी ही सुरक्षित है जितनी बैंक ऑफ इंग्लैंड एक समय हुआ हम्म। करता था।
वहां पर एक हम्म वॉल्ट है बाय द वे, इंग्लैंड में, हम्म, लंदन में एक वॉल्ट है लंदन जहाँ में। दुनिया भर के देश, भारत ने भी हम्म वहां रखा हुआ था, अभी मंगवाया हम्म पीछे, कुछ पीछे 1-2 साल पहले मंगवाया, हाल में भी मंगवाया। अगर उतना ही सुरक्षित जगह आपके पास है तो आप, फिजिकल फॉर्म फिर बेस्ट है। परंतु, परंतु बहुत जरूरी है, हम्म इसका जवाब है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं, क्योंकि हम्म घर में मैं रखता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा अगर हम्म आपने रख लिया ना, तो आपको रात को नींद लाने के लिए गोली हम्म। लेनी पड़ेगी, नींद ही नहीं आएगी आपको, और आप घर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे। अगर हाँ। 3 दिन के लिए घर वालों ने कहा कहीं हम्म घुमा के लाओ, तो पता लगा आप वहां हम्म। फोटो खींच रहे हैं बर्फ में, मन तो गोले चांदी में बना अटका बना पड़ा है, के, सोने में ध्यान अटका है पड़ा उस गोले का जो घर पे रखा हुआ है। तो और लॉकर की जहां तक बात है, तो लॉकर तो मात्र 100 गुना इंश्योरेंस होता है, 1,000 अगर आप रेंट देते हैं तो 1 लाख तक का बैंक जिम्मेवारी लेगा, बाकी के लिए हाथ हम्म। खड़े कर देगा, कुछ हो गया हाँ कल को तो बिल्कुल। भैया सॉरी, आपका हम इतना ही दे सकते थे, आपने 50 लाख का रखा था, 25 लाख का रखा था, 10 लाख का रखा था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आपको रखते टाइम सोचना चाहिए था। हम्म तो इसलिए, इसलिए फिजिकल फॉर्म में तभी रखें अगर आपके पास रखने की जगह सुरक्षित है, आपके पास सिक्योर्ड जगह है, अच्छी जगह है, हम्म तो फिर बेस्ट 24 कैरेट के बार्स और कॉइन्स जो हॉलमार्क होते हैं, स्टैम्प्ड होते हैं, एमएमटीसी है, साउथ अफ्रीका के डी बियर्स के हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं जो इसको करती हैं। वरना ईटीएफ, ईटीएफ इज द वे टू गो, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में है, शेयर मार्केट में ट्रेड हो जाता है, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। मुझे वो इस समय सबसे अच्छा लगता है। जितना घर पे रख सकते हैं आप, अपनी जेब में रख सकते हैं, आटे की बोरी में रख सकते हैं, अरहर की दाल के कनस्तर के अंदर रख सकते हैं, मंदिर में फोटो के पीछे रख सकते हैं, गद्दे के नीचे रख सकते हैं, आप रखिए। परंतु उसके बाद आप ईटीएफ में जाइए, सबसे सुरक्षित तरीका मुझे लगता है वही है। और थोड़ा बहुत उसमें ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है, पर अगर आप लंबे वक्त के लिए रख रहे हैं तो कीमत इतनी बढ़ जाती है कि वो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट फिर चुभती नहीं है। हम्म। ज्वेलरी के फॉर्म में अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम और आप पहले बात कर चुके हैं। जी। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, इम्प्योरिटीज कट जाती हैं, ज्वेलरी को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करके रखने का समय आ अलग चुका अलग है। कर लो। हाँ, पहले दादी जी वाली जो मैंने बात बताई थी, वो बात थी, हम्म। पुरानी बात थी कि ये हाँ। ले तेरे काम आएगा, पर अब समय बदल चुका है। नौ हम्म। कैरेट की भी ज्वेलरी आती है, 14 कैरेट की भी आती है, 8 कैरेट की आती है। रील वील बनवाइए हार वार पहन के, और बस रील तक ही रखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना चाहिए। बस सर, मतलब कुल मिला के ये है कि सर नजरें रखें, बनाए रखें, और जो करेक्शन है उससे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो करेक्शन से मत डरिए, क्योंकि प्रफुल्ल, इसका सीधा हम्म जवाब यह है कि आपको पता ही नहीं कि बॉटम कहाँ है। तो आप हम्म अगर अगर आप करेक्शन पे खरीदना चाहते हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि करेक्शन कब आएगी? ये तो कोई भी नहीं बता सकता। वो भी नहीं बता सकते जो आंख फाड़ के वो नहीं बता थंबनेल बनाते हैं, सोना 5 लाख, कोई नहीं बता सकता। ज्योतिषी भी नहीं बता सकते। ज्योतिषी हम्म अटकलें लगा सकते हैं ग्रहों की दशा के बेसिस पे। कुछ ग्रहों की दशा ऐसी होती है जो सोने चांदी को ऊपर ले हम्म जाती है, कुछ सही भी निकलती है। मैं बड़ा हम्म आदर करता हूं जो ज्योतिषी एक्यूरेट बताते हैं, परंतु हम्म एक्यूरेटली पता लगाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म और एसआईपी, ये दो मंत्र हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म और एसआईपी करते हैं तो आपको वो छोटी मोटी करेक्शन से मत घबराइए, क्योंकि वो जो बॉटम आई, आप तो ये चाह रहे थे ना, मैं इस बॉटम पे लेता यार, मैंने पहले क्यों ले लिया, यही आपके मन में आ रहा है ना, मैंने पहले क्यों ले लिया, ये करेक्शन आई थी यहां लेता ना। तो आपको तो करेक्शन हाँ। प्रोटेक्ट कौन करेगा हम्म। आपके लिए? उसके लिए तो भगवान चाहिए। तो इसलिए इसलिए बिल्कुल। इसलिए लॉन्ग टर्म रहिए, एसआईपी के जरिए करिए, दैट इज द मैजिक मंत्र। एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी चीजें बताई और बताया कि कैसे खरीदना है और किन चीजों पे नजर रखनी है। जी, तो आप भी अगर निवेश कर रहे हैं और सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने विवेक से, अपने जो एडवाइजर है उनसे पूछें, और सारी चीजों को देखने के बाद अपने हिसाब से करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच प्रफुल्ल।